मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ओसीडी सर्कल को पूरा समझा था और प्रद्युमन जी द्वारका से आए हुए हैं, इनको रिलीजियस ओसीडी है। तो ये रिलीजियस ओसीडी का सर्कल है। और ब्रेक पर जाने से पहले लास्ट में हमने ये बात की थी कि आपको 2 काम करने हैं। क्या आपको वो 2 काम याद हैं? क्या क्या? सर, नए विचार ऐड नहीं करने और पुराने माइनस करने हैं। हाँ, इसमें विचार की जगह डेटा कि आपने पुराना डेटा डिलीट करना है और नया डेटा डालना नहीं है। ओसीडी का इलाज इसी कारण से फेल हो जाता है क्योंकि या तो वो पुराना डेटा डिलीट नहीं करते हैं। अगर आपने नया डाटा लेना बंद कर दिया, लेकिन कभी जीवन में कोई बुरी घटना घट गई, एंजाइटी हुई, तो पुराना डेटा फिर से रोग पैदा कर देता है। और ओसीडी ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने डेटा लेना बंद नहीं किया है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब पुराना डेटा डिलीट करना है, नया लेना नहीं है। इन्हीं 2 रास्तों पर आपने चलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अब दिशा बदलनी होगी। जो पहले दिशा थी डी से ए की तरफ, उसे आप बदल करके ए से डी की तरफ कर देना है। ओके, अब उल्टा करना है। अब जिन रास्तों से डेटा आता है उन रास्तों से डेटा लेना बंद कर देना है। तो सबसे ज्यादा डेटा अवॉइडेंस से आता है, डूइंग से आता है। तो सबसे पहले उन्हीं रास्तों को ब्लॉक करना है। उसके बाद बाकी बचे हुए रास्ते जहां से और डेटा आता है, बी और सी, उनको भी ब्लॉक कर देना है। आप ठीक हो जाओगे। जैसे पहले के जमाने में किसी राजा को मारना होता था या उसे बंदी बनाना होता था, तो क्या किया जाता था? उस पर आक्रमण किया जाता था। हाँ, तो आक्रमण करने की भी रणनीति होती थी। जी सर। क्या क्या रणनीति? अपनी सेना इकट्ठा करना। हाँ, सेना इकट्ठा करना और फिर उस सेना को लेकर के उस पर धावा बोल देना। और धावा बोलने के लिए भी उसे चारों दिशाओं से घेरा जाता था। उसके किले को चारों दिशाओं से घेरते थे ना। जी सर। कि उत्तर से ये महाराजा जाएंगे, दक्षिण से ये सेनापति जाएंगे और पूर्व से ये सेना नायक जाएंगे। ऐसे करते थे। ऐसे सेना बांट दी जाती थी। जी सर, सेना की टुकड़ी। हाँ, सेना की टुकड़ी बनाई जाती थी ताकि उसको दबोच लिया जाए, वो भाग ना पाए। चारों दिशाओं से जब एक साथ आक्रमण होता था तो वो राजा घिर जाता था, सरेंडर कर देता या मारा जाता था। उसी प्रकार ओसीडी से हमने अगर जीतना है, ओसीडी से मुकाबला करना है, तो ओसीडी के लिए चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। अगर आपने सिर्फ माफी मांगना बंद कर दी और ये भगवान से दूर रहे या डरते रहे या विचार फिर से आते रहे, तो फिर ठीक नहीं होगे ना, क्योंकि इससे दबाव बढ़ जाएगा, फिर आप वहीं आ जाओगे। या ये एक रास्ता अपना लिया, बाकी रास्ते चल रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने चारों रास्तों से एक साथ आक्रमण, मुझे चारों दिशा से आक्रमण करना है। हाँ, चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। और 700 सबसे ज्यादा जो आक्रमण करना है वो सी पर करना है। पहले ही अटैक कर देना है। लड़ाई शुरू करने से पहले ही जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा आक्रमण करना होता है। तो आपने सबसे ज्यादा सी पर आक्रमण कर देना है। अब सी तो समझ ही गए होंगे कि है ही नकली, भी ये खतरा ही नकली है, पाप होता ही नहीं है, नरक स्वर्ग जैसी कोई जगह है ही नहीं, बैड लक कुछ होता ही नहीं। ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, हमारी सोच है जो मनों में बैठी हुई है। ये समझ गए? जी सर। ये समझ गए तो फिर आपको माफी मांगने की, दूर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप इसे समझ गए तो ये ओसीडी का जाल कमजोर हो जाएगा और आप आसानी से इससे उबर पाओगे। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले यहां से आक्रमण शुरू करना है, अर्थात ए से करना है। ए में क्या करना है? आपने भगवान की मूर्ति के सामने जाना है, धक्के से जाना है, मूर्ति के सामने जाना। सामने जाना अर्थात फाइट करना।
पहले दूर रहते थे, अब पास जाओगे तो यहां से शुरू करोगे, इसे फाइट करोगे, फाइट फाइट, ठीक है। अब दूर नहीं जाना, उसके सामने जाना है, अर्थात ए में ही आ जाएगा, ये ट्रिगर क्रिएट करना है। अब आपने भागना नहीं है, सामना करना है। क्या समझे? अब भागना नहीं है, अवॉइड नहीं करना, अवॉइड करना ही फंसना है। ओसीडी में जितना ज्यादा अवॉइडेंस होगा उतनी ओसीडी और बढ़ती जाएगी। अवॉइडेंस से ओसीडी बढ़ती है। आप ओसीडी से डर के या भाग के ठीक नहीं हो सकते, इस जन्म में ही नहीं हो सकते। भाग भाग के ठीक होने के लिए आपको ओसीडी का सामना करना होगा। जिन चीजों से डर लगता है उनसे सामना करना होगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। और यही ओसीडी का सबसे बेहतरीन इलाज है। और इसी से डेटा पुराना डिलीट होता है और नया आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये चारों रास्ते हैं जहां से डाटा आता है। अगर इन रास्तों को ही आपने ब्लॉक कर दिया तो नया डाटा आएगा नहीं, और जब आप इसका सामना करोगे तो पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा। क्या समझ में आया? इन चारों दिशाओं से आक्रमण करना है तो डाटा नया आएगा ही नहीं, तो फिर और विचार नहीं आएंगे तो ओसीडी ठीक हो जाएगी। हाँ, और जब फाइट करोगे तो पुराना डाटा भी डिलीट हो जाएगा। एक तीर से दोनों निशाने सध जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फाइट करनी है। डर के आगे जीत है। जैसे आप एड सुनते आए हो ना बचपन से, जी सर, टीवी के ऊपर, मोंटन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो अब डर के आगे जीत मिलेगी। फाइट करना है, सामना करना है, डर का सामना करना है। ओसीडी से जितना भागोगे उतना ओसीडी में ही फंसते जाओगे, जितना दूर भागोगे उतना ही फंसोगे। अब आपने सामना करना है, सामना करने से ही ठीक हो पाओगे। जैसे मेरे पास जो जो आते हैं, जिनको जिससे भी डर लगता है, मैं सामना ही करना सिखाता हूं। सबसे ज्यादा तो मेरा फोकस रहता है कि सामना करो बस। जैसे जिसको सांप से डर लगता है उसके गले में सांप लटका देता हूं, जिसको छिपकली से डर लगता है उसके गले में छिपकली लटका देता हूं, जिसको गंदगी से डर लगता है उसे गंदगी में रखते हैं। आपको भगवान से डर लगता है, भगवान के मंदिर में ही छोड़ देंगे, फोटो के साथ सुलाएंगे। अब सारे शरीर पर फोटोज लपेट के उसके साथ ही रखेंगे, ठीक है। जो पड़ी होंगी ना कैलेंडर कोई पुराना घर में, तो इनके वस्त्रों में वो लपेट देंगे, आप लपेटेंगे वो, ठीक है। जिससे डर लगता है उसी से ही सामना करेंगे। ओके, तो अब भागना नहीं है, सामना करना है। क्या समझ में आया अभी तक? एक रास्ता क्या समझ में आया? अभी बाकी रास्तों की भी बात करेंगे। पहले ये समझ गए फाइट करना, क्या समझे? ट्रिगर को क्रिएट करना, डरना नहीं है उससे, भगवान से डरना नहीं है, उससे सामना करना है। हाँ, उससे सामना करना है। और भगवान तो है ही नकली, ये सामना हमने अपने नकली डर से ही करना है। डर ही नकली है। हाँ, डर भी नकली है, भगवान भी नकली है। नकली का सामना अब करना है। अब जब नकली का सामना आसानी से कर सकते हैं। हाँ, आसानी से कर सकते हो, जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि डर तो वास्तव में है ही नहीं। तो शुरुआत यहां से करनी है, सामना करने से। उसके बाद फिर बी पर आ जाना है। आपने अब बी में जो विचार आते हैं, चक वहम, पैर लगने वाला, भगवान चिपकने वाला, इस विचार को ज्यादा बुलाना है। अर्थात आपने गाली निकालनी है। इस विचार को गाली के साथ बुलाना है कि हाँ, आजा साले कुत्ते कमीने, ओसीडी के विचार आजा, मैं तो भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूं, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा। आजा ओसीडी के विचार, टॉयलेट कर रहा हूं, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा। ये देख, मैंने तो टॉयलेट में सारी जगह भगवान ही भगवान रखे हुए हैं, सब पे कर दिया, आजा। और आपको अंदर से पता भी है कि टॉयलेट के अंदर भी भगवान ही है, क्योंकि जब कण कण में भगवान है तो टॉयलेट में क्यों नहीं हो सकते। क्या समझे? जब टॉयलेट ही से डर लगता है, तो जब टॉयलेट में भगवान है तो उसको कहीं रखने से भी तो कोई बात नहीं होती। जब कण कण में भगवान, जब आपा ने तो कोई टॉयलेट बनाई नहीं है, बनाई तो भगवान नहीं है ना। हाँ, कुदरत ने ही टॉयलेट बनाई है, कोई टॉयलेट आपा ने तो क्रिएट नहीं की है। नहीं। जब अगर गंदी होती तो कुदरत बनाती क्यों? जी सर। है? इसका मतलब टॉयलेट तो गंदी नहीं है। ये तो हमारे मन में ही रॉन्ग डाटा आ गया है। इन पोंगा पंथियों ने, पप्पू ददुओं ने डाटा भर दिया है टॉयलेट गंदी होती है। वास्तव में टॉयलेट में गंदगी जैसा तो कुछ होता ही नहीं। और सीमेन वाले विचारों को भी ज्यादा बुलाना है गाली के साथ
कि हाँ मैं तो सीमेन गिरा रहा हूं। जब सीमेन है ही भगवान, तो जब भगवान के ऊपर ही अपने भोग चढ़ाना है, क्योंकि ये तो भगवान का ही प्रसाद है, इसी से वंश वृद्धि होती है, तो सीमेन में ही जब भगवान है तो फिर बताओ चाहे सीमेन को कहीं गिराओ कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इस विचार को भी ज्यादा बुलाना है गाली के साथ कि हाँ मैं तो सीमेन गिरा रहा हूं, मैं तो फोटो के ऊपर सीमेन गिरा रहा हूं, ओसीडी के साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। इस विचार को आपने गाली के साथ फुल बुलाना है, धक्के से बुलाना है। सबसे पहले आपने फोटो के सामने जाना है और गाली के साथ, गाली की प्रैक्टिस पहले भी कर लेनी है और फोटो के सामने जाते हुए भी गाली निकालनी है। सारे जितने विचार हैं ओसीडी वाले उनको सबको बुलाते हुए जाना है, सारे विचारों को भी। मैं भगवान को चिपका रहा हूं, मेरे तो कण कण में भगवान है, तो आप फोटो को चिपका भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई जी। जब मेरे में ही भगवान है तो वो बाहर का भगवान मेरा हाँ क्या बिगाड़ लेगा। वो तो कोई पत्थर है, कोई कागज है, रंग है, और तो कुछ है नहीं। तो ये भगवान तो जो बाहर का भगवान है वो तो खुद की रक्षा खुद ही नहीं कर सकता, तो हमें क्या सजा दे देगा। वो तो खुद के मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकता जी सर, तो हमारी क्या रक्षा कर लेगा, हमें सजा क्या दे देगा। खुद रक्षा करना पड़ेगी अपनी। हाँ खुद का भगवान हमें खुद ही बनना है। और भगवान असली प्रकृति के नियम हैं, कुदरत के विधान हैं, कोई ये पत्थर मूर्तियां नहीं है। ठीक है, तो इन विचारों को गाली के साथ बुलाना है, गाली के साथ फुल बुलाना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है गाली के साथ। और उसके बाद आपने डर का सामना करना है, फेस करना है, डर का सामना करना है। पहले क्या करते थे, थोड़ा सा डर आया आप माफी मांगने लग जाते थे। ये जैसे डर थोड़ा सा बढ़ा, भगवान सजा दे देंगे अब आपका डर, तो आप क्या करते थे, माफी मांग लेते थे या उससे दूर भाग जाते थे। फिर थोड़ा डर बढ़ा, फिर से आंखें झपकना या कुछ भी माफी वगैरह कुछ भी मन्नत कुछ भी कर लेते थे, डूइंग करते थे या अवॉइड करते थे। उससे क्या कि डर एक बार कम हो जाता फिर आता रहता। अब आपने माफी तो मांगनी नहीं है, वो तो स्टॉप ही कर देना है, डर को पूरा बढ़ा के रखना है, फुल करके रखना है कि हाँ भगवान मुझे पाप दे चुके हैं, मैं तो हुई पापी, प्रद्युम्न पापी नंबर 1, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा, मैंने तो टॉयलेट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैं हूं पापी, मैंने तो पाप ही किया है, आज तक मैंने पाप ही तो इकट्ठा किया है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, बिगाड़ ले क्या पाप करेगा, क्या बिगाड़ेगा, मैं तो नरक में ही रहता हूं। ये ओसीडी है, इसी में नरक है ना, आज तक मैं नरक में ही रहता आया हूं, बता कौन से नरक में डालेगा, और दे दे पाप मुझे, दे दे सजा मुझे जो देनी है, फुल गाली निकालनी है और इस खतरे को बढ़ा लेना है, क्योंकि ये है ही निकली। बिगाड़ दे मेरा जो बिगाड़ेगा, उखाड़ ले क्या उखाड़ेगा, बैड लक कर दे, घर वालों को मार दे, जिसको मारना है मार दे, क्योंकि कोई किसी को मार नहीं सकता। जिसने पैदा किया कुदरत ने मारना है, और जब तक कुदरत की इच्छा नहीं होगी हम मर नहीं सकते। और किसी के सोचने से मरना होता तो फिर कोई जिंदा रहता? नो सर। अपने दुश्मनों को जेल में भेजने की या बंदूक से मारने की कोई जरूरत होती? सोच सोच के मार देते। तो आपके सोचने से घर वालों का बुरा हो सकता है? नो सर। अगर आपके सोचने से घर वालों का अच्छा बुरा होता तो फिर घर वालों का तो अपना कोई स्वतंत्रता ही नहीं रहती ना। आप अगर उनका अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, वो तो गुलाम हो गए ना। फिर तो आप तो परमात्मा हो गए, या आप जिसके बारे में सोचोगे वैसा होगा। तो घर वालों के साथ अच्छा बुरा आपके सोचने पर निर्भर नहीं है, ये कुदरत के नियमों पर है। घर वाले अपना जैसा कर्म करेंगे उनको वैसी सजा मिलेगी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना,
HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।